स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। और आज की जो क्लास है कई टाइम से आपका अलजेब्रा सुबह जब भी देखो अलजेब्रा, जब भी आप थंबनेल देखते हो अलजेब्रा की क्लास लेक्चर 15 चल रहा है, लेक्चर 21 चल रहा है। तो आज अलजेब्रा की लास्ट क्लास है और मुझे लग रहा है कि बहुत डिटेल में अपनों ने डिस्कस कर लिया है। आप अपने लेवल पे प्री मेंस का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, मुझे लगता है कि वहाँ किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कल की क्लास में आपके लिए दो बड़े अनाउंसमेंट हैं। कल अपने कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अलजेब्रा आज का कंप्लीट हो चुका है। नई चीज़ें अपने मंडे से पढ़ेंगे। क्या प्लानिंग होगी मंडे से, क्या क्या उन अनाउंसमेंट के अंदर होगा, जिसे सुनकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इस चीज़ की मेरी गारंटी है, क्योंकि आप लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने वो सारी की चीज़ें बनाई है। तो कल की क्लास में ज़रूर आप सुनना उसे। तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर देखो आप 141 देखिए आप क्या है, x की पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 की वैल्यू है 194 और एग्जामिनर ने आपसे पूछा है 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, हमें पता है +2 करते स्क्वायर पे आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर मैं +2 करूँगा तो 196 का अंडर रूट, तो ये कितना हो गया 14, क्योंकि जो वैल्यू होती है p + 2 और अंडर रूट लेते ही ये नंबर आ जाता है। इसके बाद अगर मैं x + 1/x लिखूँ तो 14 + 2 कितना हुआ 16 का अंडर रूट कितना हुआ 4। अब मुझे 2x चाहिए, तो 2x कैसे आएगा, एक x और चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, x माइनस x भी लिख देता हूँ यहाँ। अगर ये नंबर p है, ऐसे समझो, तो ये नंबर कैसे आया, ये आपका p + 2 का अंडर रूट से आया और ये वाला नंबर आपका आएगा p - 2 के अंडर रूट से। 14 में से 2 गए 12 का अंडर रूट अगर लेंगे तो 4 × 3, 2 अंडर रूट 3 हो गए। ये समझने के लिए लिखा है मैंने, 4 × 3, 12 का अंडर रूट कितना हुआ 4 × 3, 2 अंडर रूट 3। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये कितना आ गया 2x 4 प्लस ये कितना हो गया 2 अंडर रूट 3 और 2x माइनस 4, इसको इधर शिफ्ट कर दो आप, तो ये क्या हो गया 2x माइनस 4 हो गया आपका 2√3। इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो आप, 2√3 का होल स्क्वायर 4 × 3। फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ गया है 12। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, ये अभी टीसीएस के क्वेश्चन है। ये क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4 प्लस, स्क्रीन में देखो आप 1/x की पावर 4, ये दे रखा है 1154 और आपसे रिजल्ट पूछा है 2x - 3 का होल स्क्वायर का रिजल्ट। ये वाला पहले क्वेश्चन को पोज करो, खुद करो ताकि आपको समझ में आए। देखो +2 करते और अंडर रूट ले लेंगे, आपको क्लियर है। ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हो गया 1156 का। अगर आप अंडर रूट लोगे तो 34 आएगा। 34 कैसे, देखो आप अब आप 34 ये स्क्वायर रूट में आपको समझाऊंगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर तो 16, 12 का डबल 24, 1 25, 2 9 और 2 11, 1156। और ये आया कैसे, जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब। अब यहाँ से देखो 2x, अगर मैं यहाँ की बात करूँ जैसे 4x हो गया, तो x 1/x नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अपने को x + 1/x भी लेके आना है और x - 1/x भी लेके आना है। तो सबसे पहले लिखा मैंने x + 1/x, इसमें 2 जोड़ देंगे और अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आ गया 6। अगर मैं x - 1/x लिखूँ, x - 1/x इसके थ्रू अगर ये लिखूँ मैं, तो 2 कम करके अंडर रूट लेंगे, तो 32 का अंडर रूट 16 × 2 कितना हो गया 4 अंडर रूट 2। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ें तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 2x 6 + 4 अंडर रूट 2, 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ गया x बराबर 3 + 2 अंडर रूट 2। अब इसमें क्या करेंगे, देखो x - 3 का जो रिजल्ट है वो कितना है 2√2, क्योंकि x - 3 चाहिए अपने को। इस 2√2 को यहाँ रख दो आप, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया 2 और 2√2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 2, 4 × 2 8 और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर कितना आ गया 16। आज की क्लास में सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं और क्योंकि ये इतने क्वेश्चन थे जो मैंने आपको ले लिए, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन इसमें बचेगा नहीं, नोट कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 143। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 1/4 - 1
5 की पावर 3/4 प्लस 5 की पावर हाफ 1/4 प्लस 1। क्वेश्चन को पोज करो, पहले समझो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक समझने के लिए अपने क्या करते हैं, 5 1/4 को मैं t मान लेता हूँ या x मान लो, आप इसे x मान लिया, तो ये पैटर्न बन गया x - 1। यहाँ x की पावर 3 है, x³। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये क्या बन गया, x² प्लस x प्लस 1। अब आप देखो ये किसके बराबर है, देखो इसमें क्या है, x - 1 x² प्लस x प्लस 1 अगर मैं लिखूँ तो वो बन जाएगा x³ माइनस 1 a³ माइनस b³। अगर यहाँ x³ होगा तो ये पैटर्न बनेगा आपका x की पावर 4 माइनस 1। ये ध्यान रखना, ये आपके लिए एक नया पॉइंट है। अगर यहाँ पावर 4 होता तो ये होता 5, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 4 रहेगा और -1 रहेगा, बाकी इस x का मल्टीप्लाई और -1 का मल्टीप्लाई वो सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये पॉइंट अभी तक आपने यहाँ तक पढ़ा था ये। अब इसका मतलब ये वाला रिजल्ट इसके बराबर है, तो और x का मान क्या रखा हुआ है आपने, x का मान है 5 1/4, 5 1/4 4 -1, ये आपस में कट जाएगा, 5 -1, फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं। 144 27a³ प्लस 1/a³ का आपको रिजल्ट बताना है, और कंडीशन आपको दे रखी है 9a² प्लस 1/a² की वैल्यू है 43। ध्यान से समझना। अब आप देखो ये रिजल्ट चाहिए और ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप दिमाग लगाओ कि यहाँ 27a³ तब होगा जब यहाँ क्वेश्चन में 3a होगा, तभी तो आप उसका क्यूब करोगे तो 27a³ होगा। इस क्वेश्चन में यहाँ 3a होना चाहिए, तो 3a प्लस, आप +2 करके अंडर रूट ले नहीं सकते, क्योंकि अगर वो ऐसे होता है, इस ऐसे कंडीशन होती तो कर सकते थे। अपने 9 की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने क्या करें, क्वेश्चन को बना रहे हैं इस फॉर्मेट में। अगर इसका स्क्वायर करें, सोचो अगर a प्लस b का होल स्क्वायर करें तो a² प्लस b² प्लस 2ab, आपके पास 6 एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करता हूँ कि 6 यहाँ लिख देता हूँ और 6 यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर आपने 6 यहाँ लिखा तो ये पूरा रिजल्ट इसका आ गया, तो 43 प्लस 6 49 हुआ। 49 अगर हुआ तो यहाँ से 3a प्लस 1/a का रिजल्ट यहाँ से हुआ 7। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, यहाँ से इसका रिजल्ट चाहिए, ये तो आपको बता रखा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, राइट साइड का क्यूब -3 इंटू राइट साइड, और साथ में ये वाला नंबर, ये वाला, ये 1 है, तो ये कितना हो गया 3। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो 7 आ रहा है कॉमन। यहाँ कितना आ गया 49, और ये कितना आ गया 9। 7 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 280 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2017 मेंस का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या लिखा है, x का रिजल्ट दे रखा है, y का रिजल्ट दे रखा है, और ये आपसे पूछा है, देखो आप काफ़ी बड़ा नंबर है, x² प्लस y² प्लस 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, x² प्लस y² प्लस 4, ये क्या है x/y प्लस y/x प्लस 6, ये रिजल्ट है। देखो आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, देखो आप यहाँ स्टेप्स 4-5 आ रहे हैं इसके अंदर, तो अपने क्या एक आइडिया लगाते हैं कि यहाँ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि तीसरा नंबर कांस्टेंट आ रहा है। अगर मैं इसका स्क्वायर लिखूँ तो ये बन गया a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab bc और ca। अब आप सोचो कि अगर a की जगह तो ये नंबर है, b की जगह ये नंबर है आपका, और a की जगह नंबर क्या है, x/y। सारे क्वेश्चन समझने वाले हैं, y/x। अगर मैं c की जगह यहाँ 2 लिखता हूँ, उसके पीछे कारण समझना आप 2 लिखने का। अगर अपने इसे सॉल्व करें, देखो a² प्लस b² प्लस c², यहाँ 4 आ गया, तो 6 को मैंने यहाँ लिख दिया 4 प्लस 2 कुछ समय के लिए। क्लियर। अब प्लस 2ab, 2 का मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूँगा ab, देखो आप ab ध्यान से समझो आप, तो 4 और ये 2 हो गया, ये आपस में कट गया, तो 4 और 2 वो 6 कवर हो गए। अब 2bc 2 इंटू 2 4y/x 4y/x, 2ca 2 इंटू 2 4x/y, ये आ गया। दोबारा से समझ लेना जो मैंने बोला है, रिकॉर्डेड वीडियो है, दोबारा से सुन लेना जो मैंने बोला है। और इसका मतलब ये रिजल्ट आपसे पूछा है, अब ये पूरा रिजल्ट ये है, समझ रहे हो।
अब अगर इस बेस पे अगर मैं बात करूं तो आप दिमाग लगाओ कि कोई भी नंबर है, अगर मैं यहाँ इंटीजर रखूं तो भी स्क्वायर आएगा, अगर मैं अंडर रूट की वैल्यू लिखूं तो भी स्क्वायर आएगा। इसका मतलब आप चारों ऑप्शन पढ़ो, पहले वाला 31, 23 अंडर रूट 5, 27 अंडर रूट 5 और 25, और ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का। अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो नंबर क्या आएगा आपका, स्क्वायर आएगा। तो अपने यहाँ बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, 25 आएगा, क्योंकि अगर 31 तो तब होगा ना जब ये अंडर रूट 31 होगा। तो ये अगर ये 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया। इस कॉमन सेंस से अपनों ने बता दिया कि इसका आंसर 25 है। लेकिन कई स्टूडेंट कहेंगे कि कैसे आया, अगर ये कैसे आया उसको समझना तो इन दो पॉइंट्स को समझो आप, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। अगर मैं x अपॉन वाई की वैल्यू लिखता हूँ, x अपॉन वाई की, x अपॉन वाई का रिजल्ट देखो आप, x अपॉन वाई को मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। देखो x का रिजल्ट कितना है, देखो √5 प्लस 1 इसको लिख रहा हूँ, अपॉन y कितना है √5 माइनस 1 प्लस y अपॉन एक्स √5 माइनस 1 √5 प्लस 1। ये एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया है, √x प्लस √y √x माइनस √y। याद आया, ये होता है 2x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये कितना हो गया 6 × 2 12 में 4 का भाग देंगे तो कितना आया 3। इसका मतलब ये वाला रिजल्ट हो गया आपका 3। अगर ये रिजल्ट आपका 3 है, 3 और 2 5, तो 5 का स्क्वायर, फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा 25। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 देखो आप, 146 में जो नंबर दे रखे हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अगर मैं इसका रिजल्ट लिखूँ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का जो रिजल्ट लिखे, अगर मैं इसके न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, अंश की, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा a प्लस b प्लस c a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस का ca। और अगर इसको डिवाइड करूँ, इसका डिनोमिनेटर देखें अगर, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर आपको दे रखा है 1.35 वो तो आपने लिख दिया है। दूसरा नंबर अगर आपने ध्यान से देखें तो वो नंबर आपका a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca है। इसका मतलब ये नंबर आपस में हो गए कैंसिल। इसका मतलब आपके पास रिजल्ट ये आया a प्लस b प्लस c। अगर मैं 1.2 0.8 इन दोनों को ऐड करूँ तो 2 और 0.7 ऐड करूँ तो 2.7। इसमें किसका भाग दे रहे हैं, a प्लस b प्लस c। अगर 1.2 0.82 और 2.7 इनको ऐड करें तो 2.7 और 1.35। आपको पता है अगर ये 2 है तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखोगे तो भी अगर इसको सॉल्व करें तो फाइनल रिजल्ट आपका कितना आ गया क्वेश्चन का 2। इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 क्या है, x की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 और आपसे पूछा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ x³ माइनस 6x² प्लस 6x का रिजल्ट। देखो इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन 2014-15 के आसपास आए हुए हैं, TCS में ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसका मेथड और इसका कंसेप्ट दोनों समझा देता हूँ। पहले मेथड से बात करें तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये कितना आ गया, क्योंकि अगर क्यूब करोगे तो ये 1/3 आपका इंटीजर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 1। तो यहाँ कितना आ गया x माइनस 2 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। अगर इन दोनों में क्यूब करें दोनों साइड में तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब यहाँ रिजल्ट देखो आप, इसका रिजल्ट यहाँ लिख देते हैं मेथड से, बराबर a³ इसका क्यूब करोगे तो 3 3 कट जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, b³ इसका क्यूब ये कट गया आपस में, कितना आया 2, 3ab a प्लस b भी लिख सकते हैं, एक ही बात है 3ab, क्योंकि यहाँ इन दोनों को सॉल्व करना इजी रहेगा, और a प्लस b। अब कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ तो a² b और a प्लस ab² बोला था, वो एक ही बात होती है, 3ab a प्लस b, 3a² b 3ab²। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू को अपने यहाँ लिख सकते हैं। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका x माइनस 2, ये रहा रिजल्ट। और अगर मैं 2 की पावर 2/3 और 1/3 दोनों को सॉल्व करूँ तो ये हो गया 2, क्योंकि 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, ये 2 की पावर 1 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया 2, 3 और 2 कितना हो गया 6। अब यहाँ फाइनल देखो इसका रिजल्ट कितना हुआ, 4 और 2 8, ये हो गया आपका 6x, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 और 6 प्लस 6x। अब देखो इससे यहाँ से अगर कंपैरिजन करें, x³ आपने कवर कर लिया, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं आपको, माइनस का 6x², ये रहा 6x², अब प्लस के 12x और माइनस का 6x, मतलब प्लस के 6x, क्योंकि इधर आगे ये माइनस का हो जाएगा।
अब कांस्टेंट नंबर बचे, यहाँ कितना बचा माइनस के 6 और यहाँ जो नंबर बचा वो बचा प्लस का 8। तो इसका मतलब ये फाइनल रिजल्ट आपको ये कितना देगा 2 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब इसका करेंगे शॉर्टकट डिस्कस। देखो इसका शॉर्टकट देखो अब क्या है, आपसे ये वाला नंबर पूछा है ना, तो उस कंडीशन में देखो a प्लस बी प्लस सी है, तो a क्यूब 2 का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस b का क्यूब इसका क्यूब 3 तो कट गया, ये कितना हुआ 2 का स्क्वायर 4 प्लस c का क्यूब ये हो गया 2। अब 3abc, अब इन दोनों का रिजल्ट देखो आप, यहाँ साइन क्या आ रहा है प्लस, उसको इधर शिफ्ट कर दो आप, ये कितना आ गया माइनस। फिलहाल तो TCS में नहीं आया, ये पहले के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर इसका साइन होगा माइनस तो इधर शिफ्ट करने के बाद वो हो जाएगा प्लस। यहाँ लिखेंगे 3abc, 3a और bc में अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपको रिजल्ट देगा फाइनल 2, क्योंकि अभी आपको बताया था 2 के दोनों को ऐड कर देंगे 2 आ गया। 8 4 12, 6 और 2 12, ये कैंसिल हो गए। फाइनल रिजल्ट आपके पास कितना आ गया 2। मैं दोबारा से बोल देता हूँ कैसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc में ये वाला साइन देखेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। नोट कर लो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 148, ऐसा ही क्वेश्चन है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। x की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस 5 की पावर 1/3 माइनस 5 की पावर 2/3। अब जो आपसे रिजल्ट पूछे, जो रिजल्ट पूछा है इसमें दिमाग लगाओ आप, a क्यूब 5 का क्यूब प्लस बी क्यूब 3 कट गया 5। अब इस पे रिजल्ट लगाएं तो यहाँ माइनस है और क्यूब में माइनस रहेगा तो माइनस 5 का स्क्वायर 25। अब अपने को पता है 3abc आएगा, लेकिन यहाँ साइन क्या है माइनस का, इन दोनों का, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3a और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो रिजल्ट देगा आपको 5। अब आप फाइनल देखो आप, ये कितना हो गया 5 और 5 कितना हुआ 25 इंटू 3 75 और 125, ये हो गया आपका 200। 200 में से मैं 20 माइनस करूंगा तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा 180, क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 149, ये लिखा हुआ है a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a किसके बराबर है। देखो इस क्वेश्चन में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, कॉमन लोगे तो इसमें टाइम लगेगा। इसमें क्या है कि किसी को जीरो कर दो आप, जैसे मान लो कि अपनों ने c को जीरो कर दिया, a को कर दो, b को, किसी को भी। c को अगर मैं जीरो करूं, देखो ये जीरो हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है a माइनस बी। अब जिस ऑप्शन में c जीरो करने पर ये रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। पहला ऑप्शन देखो आप, अगर अपने c जीरो करें तो a प्लस बी और माइनस का, क्योंकि b माइनस सी और माइनस सी माइनस ए, वो माइनस ए बी हो गया, तो रिजल्ट प्लस ए बी चाहिए। पहला ऑप्शन आपका रिजेक्ट। सेकंड देखो आप c जीरो करो, c को जीरो करते ही दूसरे वाले रिजल्ट में भी देखो आप a माइनस बी और क्या आ रहा है आपके पास माइनस ए बी आ रहा है, क्योंकि b माइनस जीरो और जीरो माइनस ए, ये भी रॉन्ग हो गया। तीसरा ऑप्शन c जीरो करो, c जीरो करते ही b माइनस ए और वो आ गया आपका देखो तीसरा ऑप्शन में लिख देता हूँ b माइनस ए। थर्ड ऑप्शन c जीरो किया तो जीरो माइनस सी, सॉरी b माइनस जीरो, तो यहाँ आ गया b और जीरो माइनस ए, तो ये हो गया माइनस का ए। माइनस और इसमें माइनस कॉमन ले लो आप, ये रिजल्ट हो गया आपका माइनस माइनस हो गया प्लस a माइनस बी। अगर मैं फोर्थ वाले को चेक करूं, फोर्थ वाले में मेरा आंसर क्या आ रहा है, c जीरो करो आप, c वाले में नहीं आ रहा, फोर्थ भी गलत है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हुआ थर्ड। लास्ट क्वेश्चन देखो आप अलजेब्रा का क्या है। x की वैल्यू दे रखी है 8, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, x की पावर 4 माइनस 10 x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 70 का रिजल्ट आपको बताना है। अब इसका ऑप्शन पढ़ो आप, -400 -62 0 और 450। अब इसमें बच्चा मिस्टेक क्या करेगा, वो तुरंत ये देखेगा ये वाला नंबर -x प्लस 70, ये कितना हो गया -8 प्लस 70, ये रिजल्ट हो गया 62। वो मान लो प्लस का लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो बच्चा ऑप्शन 62 टिक कर देगा। लेकिन इसके अंदर अगर आप कर दोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। कैसे, मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर है 4 3 2 1 कांस्टेंट। दूसरा साइन अल्टरनेट होने चाहिए, प्लस माइनस ऐसे होने चाहिए। तीसरी कंडीशन आपको ये बताई थी, अगर यहाँ 8 है तो नंबर 9 दिखना चाहिए। अब आप सोचो 9 के हिसाब से ये तो सही है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ -9x³ होता तो क्वेश्चन का आंसर ये होता। तो एक्स्ट्रा कितना है आपके पास, ये एक्स्ट्रा है माइनस का x³। तो माइनस का x³ अगर एक्स्ट्रा है तो x का रिजल्ट कितना है 8, तो माइनस के 512 आपको और इसमें सॉल्व देखने पड़ेंगे।
जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा यहाँ से 450।